ये कहानी है गरीब और चतुर बुढ़िया की, जिसका नाम शांति है। गांव वाले उसे चतुर बुढ़िया कहा करते थे। शांतिबाई के पास बस एक गाय था जिससे वह बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी मानती थी। हाँ बेटा लाली, ले चारा खा ले। एक तू ही तो है मेरी इस दुनिया में, तेरी सिवा मेरा कौन है। शांतिबाई गरीब थी, लेकिन उस गाय के होने की वजह से उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उसी गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम हरिराम है, जो दिल का बहुत लालची और बेईमान किस्म का आदमी था। उसके पास पैसों की तो कमी नहीं थी, फिर भी वह लोगों को लूटता रहता था। एक दिन वह बुढ़िया के घर के पास से जा रहा था, तभी उसने उसके गाय को देखा और सोचा, ये गाय अगर किसी तरह मेरे पास आ जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। अगले दिन हरिराम शांतिबाई के यहाँ आता है। अम्मा, लाली को मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अब आप थक भी जाती होंगी। बात तो सही कह रहे हो बेटा, गाय कल सुबह दे जाऊंगी। हरिराम शांतिबाई को पैसे देकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। बनिए को क्या पता था कि शांतिबाई उसके साथ चाल खेल रही है। अगले दिन हरिराम बहुत देर तक शांतिबाई की इंतजार करता है। काफी समय इंतजार करने के बाद जब शांतिबाई नहीं आती है, तब वह गुस्सा हो जाता है। उसी दिन हरिराम गुस्से में शांतिबाई के घर पर आ जाता है। अम्मा, तुमने तो कहा था कि आज ये गाय मुझे दे दोगी। हाँ कही थी, लेकिन ये कही थी कि सोच के बताऊंगी। तुमने ही तो जल्दबाजी में पैसे दे दी। सेठ हरिराम चुपचाप अपने घर आ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वह निर्णय लेता है कि क्यों ना गाय को चुरा लिया जाए। ऐसा सोचकर वह आज शाम को ही जाने का प्लान करता है। उसी रात शांतिबाई अपने गाय को चारा देकर कहती है, लाली, तू तो मेरी बेटी है ना, मैं तुम्हें कैसे बेच सकती हूँ भला। शांतिबाई अपने गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहां जमींदार सेठ आ जाता है और इधर उधर देखता है तो कोई भी नहीं होता है। वह सोचता है कि यही अच्छा मौका है और बिना एक पल की देरी किए बगैर वहां से गाय लेकर वह चुपचाप अपने घर आ जाता है। उधर शांतिबाई जब अपने घर से बाहर निकलती है तो लाली को वहां न देखकर रोने लगती है और वह कहती है कि यह सारा काम उस बनिए सेठ हरिराम का ही है। शांतिबाई बिना एक पल की देरी किए बगैर वह सेठ हरिराम के घर पहुंच जाती है। हरिराम, मेरी गाय मुझे वापस कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी गाय? कौन तुम्हारी गाय? वो अब मेरी हो गई है। शांतिबाई उसे बहुत धमकी देती है, लेकिन उस सेठ हरिराम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले दिन शांतिबाई गांव के सरपंच के पास जाती है, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। धीरे धीरे वहां गांव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हरिराम को भी बुलाया जाता है। शांतिबाई पूरी बात सरपंच जी को बताती हैं। सरपंच जी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तब वह एक तरकीब सोचते हैं। तुम दोनों में से जिसकी भी गाय होगी, उसके पास गाय खुद ब खुद चली जाएगी। सरपंच उन दोनों को सामने खड़ा कर देता है और गाय को अपने पास से छोड़ता है। गाय सेठ हरिराम के पास ना जाकर शांतिबाई के पास चली जाती है और जब सेठ हरिराम की चोरी पकड़ी जाती है तब वह भागने लगता है।